ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल ने एससी से अपनी अर्जी वापस ले ली है। याचिका में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता दे रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले ली है। याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि अपनी गिरफ्तारी वाली इस याचिका को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। अन्ना हजारे ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा। वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले पर हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा राव एवेन्यू कोर्ट से लाइव जुड़ी हुई हैं। वहीं पंकज हमारे साथ ईडी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? आयुषी, राव एवेन्यू कोर्ट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी। क्या अपडेट है पूरे मामले पर? कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने याचिका वापस ले ली है। आयुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मैं कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन उसके बाद अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसके तहत ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली है। और जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनका ये कहना है कि पहले इसको लेकर लोअर कोर्ट जाएंगे, उसके बाद वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं अगर राव एवेन्यू कोर्ट की बात कर ले तो ईडी जिस तरीके से कल देर रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले गिरफ्तार करती है, फिर उसको अपने साथ लेके चली जाती है, फिर उनका आपको बता दें मेडिकल होता है। और मेडिकल होने के बाद आज उन्हें 2 बजे इसी कोर्ट में, राव एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और जो अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है कि ईडी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग कर सकती है, ईडी 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। तो बिल्कुल शिवानी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। एक तस्वीर जो मैंने आपको दिल्ली आईटीओ से दिखाई थी, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में आक्रोश, गुस्सा और जिस तरीके से उनकी आंखें नम है अपने नेता के लिए, वो दिख रहा था। और एक तरफ मैं राव एवेन्यू कोर्ट से वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, जहां पे इस पूरे कोर्ट के परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर किसी भी गाड़ी के आने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ऐसे में आपको बताएंगे कि 2 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी राव एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। और आपको बता दें कि ईडी कार्यालय में अभी अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं। फिर वहां से ईडी के अधिकारी उनको लेकर अपने साथ राव एवेन्यू कोर्ट में पेश करेंगे। फिर आगे उन पर कोर्ट का क्या फैसला आता है, कितने दिनों की उन्हें रिमांड पे भेजी जाती है, ये 2 बजे पता चलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और जानकारी दे दूं, जो एक बड़ी खबर हम तक निकल कर आई है, वो ये कि कल जब ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर तलाशी ले रही थी, उस वक्त 2 ईडी अधिकारियों के 150 पन्ने का जो दस्तावेज है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मिला है। और ये कहीं ना कहीं जासूसी का केस माना जा रहा है। इसको लेकर भी आगे क्या खुलासे होंगे वो आप तक हम लेकर आएंगे। लेकिन शिवानी, आपको बता दें कि 2 ईडी अधिकारियों का
पूरा कच्चा चिट्ठा उस 150 पन्ने में था जो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास से जब्त किया गया है और उसको जासूसी का मामला बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन ईडी अधिकारियों पर जासूसी कर रहे थे, जिसकी वजह से 150 पन्ने का वो पूरा जो चिट्ठा था, वो जो पूरी जानकारी थी उन दोनों ईडी अधिकारियों का, वो अरविंद केजरीवाल के घर पे मिला है। बिल्कुल, तो तमाम नए खुलासे निकल करके सामने आ रहे हैं। जासूसी का भी एक मामला निकल करके सामने आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जासूसी का मामला भी हो सकता है, हालांकि खुलासे अभी होने बाकी हैं। और जैसा कि आयुषी आपने बताया कि अभी अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय में मौजूद हैं। ईडी मुख्यालय से हमारे साथ पंकज जुड़े हुए हैं लाइव। पंकज, ईडी मुख्यालय पर अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए, कल देर रात गिरफ्तारी के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ सुबह से चालू है और सुबह तकरीबन 10 बजे से पूछताछ जो है वो अरविंद केजरीवाल से हो रही है। और जो ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको जिन सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी थी वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जानकारी दी है, वो याचिका वापस ले ली है। पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट में जो सुनवाई होगी रावलपिंडी कोर्ट में, उसके बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी वो। दूसरी तरफ इस वक्त ईडी के दफ्तर में जो मैं मौजूद हूँ, पीछे अगर तस्वीरें नजर आ रही होंगी, ये ईडी का दफ्तर है जो रास्ता आता है अंदर, वहां पे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी है, पूछताछ हो रही है। और माना जा रहा है जो मेडिकल है, कल रात को एक मेडिकल हुआ था और आज सवेरे दो मेडिकल हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल के। अब करीबन 2:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल को पुलिस प्रशासन के देख रेख में रावलपिंडी कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां पे जो ईडी के तमाम अधिकारी हैं, जो ईडी की तरफ से वकील मौजूद रहेंगे, वो प्रयास करेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत है वो करीब 14 दिन के आसपास ईडी मांगने की कोशिश करेगी। और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि लगातार जो पूछताछ हो रही है उसमें कहीं कोऑपरेट ना करने का आरोप ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। 9वीं बार समन भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पंकज, इसी बीच जो खबर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी को वापस ले लिया गया है, इसको किस तरह से देखा जा सकता है? क्या ये अपने कदम पीछे खींचने जैसा है? क्योंकि एक तरफ जो तस्वीरें हमें आयुषी दिल्ली आईटीओ से दिखवा रही थी, जहां पर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कैबिनेट मंत्री आतिशी भी धरने पर बैठ गई थी जिनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस ले गई है। दूसरी तरफ कोर्ट से अर्जी वापस ले ली गई है। तो आम आदमी पार्टी को भी क्या समझ में आ रहा है कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है? पंकज, बिल्कुल, बेशक। देखिए, अगर आप देखेंगे शिवानी, इसके पहले कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, फिर उसके बाद अगर निचली अदालत में आप संतुष्ट नहीं होते या आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम उसकी सुनवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो वकील है उनके तरफ से जो खड़े हो रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ही जानकारी दी है कि वो याचिका वापस ले ली गई। तो ऐसा लगता है कि वो अब कहीं ना कहीं वो जो सुनवाई जो होगी वो रावलपिंडी कोर्ट में होगी। रावलपिंडी कोर्ट जब ईडी तमाम जब अधिकारियों के बीच उनके साथ कहा जाए अरविंद केजरीवाल को जब कोर्ट में पेश करेगी तो वहां पे जो सुनवाई होगी, जब ईडी अपनी बात वहां रखी किस कारणों से उनको गिरफ्तार किया गया और क्या क्या सबूत उनके पास है और क्या वो चाहते हैं, तब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अपनी बात रखेंगे और वहां पे या तो बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं अरेस्टिंग के बाद, अगर अरेस्ट होते हैं तो न्यायिक हिरासत भेजते हैं तो, और उससे पहले और तमाम बात जो गिरफ्तारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गिरफ्तारी है जो लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, वो बात रखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा जब 2:30 बजे के आसपास जब ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर रावलपिंडी कोर्ट पहुंचेगी तो क्या कुछ सुनवाई होगी। ये माना जा रहा है कि लगातार ईडी की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। बिल्कुल, तो रावलपिंडी कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज दोपहर 2:30 बजे पेशी होनी है, जिसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, क्या उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा, इसके बाद ही पता चलेगा। और राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से हमारी संवाददाता आयुषी मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। आयुषी, दिल्ली आईटीओ की तस्वीर हमने आपके जरिए देखी, किस तरह से वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया है। हालांकि वहां भी सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग की गई थी, धारा 144 लगाई गई थी, पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। क्या ऐसी कोई स्थिति राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्पन्न करने की कोशिश की जा सकती है?
बिल्कुल शिवानी, आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर ऐसे हालात बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे 2 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा, 2:30 बजे सुनवाई है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सुबह से सुरक्षा जो है वो पूरे तरीके से कर दी गई थी। और आपको बता दें कि यहाँ पे हर एक आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों का आना सख्त मना कर दिया गया है, और जो इस इलाके में रहते हैं उनको भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि चारों तरफ आपको बैरिकेटिंग्स नजर आएंगी। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से आम आदमी पार्टी कार्यालय जाते हैं, इसके ठीक पीछे आम आदमी पार्टी कार्यालय है, और इसी रास्ते से आम आदमी पार्टी कार्यालय से लोग आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे 3 लेयर की बैरिकेटिंग की गई है। ये वो रास्ता है जो ठीक ITO के पीछे की जो सब्जी मंडी है वो इलाका है, और इसको भी पूरे तरीके से बैरिकेटिंग से बंद किया गया है। एक भी बाइक, साइकिल, 4 व्हीलर नहीं आ सकते हैं। और आप इधर भी देख सकती हैं, ये राउज एवेन्यू कोर्ट का वो गेट है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को अंदर ले जाया जाएगा, लेकिन यहाँ भी 3 लेयर की बैरिकेटिंग है। तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता कि कोई कार्यकर्ता आकर प्रदर्शन कर दे, क्योंकि ये कोर्ट का परिसर है और यहाँ पे कोर्ट के आसपास ऐसी कोई सुरक्षा में चूक ना हो, जिसको लेकर पहले से ही पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की, तो वो दिल्ली में सिर्फ ITO पे ही नहीं और जगहों पर भी देखने को मिला है। और जो ITO का दृश्य था वो ऐसा था कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए, उनका जज्बा बढ़ाने के लिए जब वो पहुंचती हैं ITO और वो सड़क पर जाके बैठ जाती हैं, तो फिर उन्हें भी डिटेन करके जबरन उठा के बस में डालकर ले जाया जाता है। और इसके साथ ही कुलदीप कुमार, उनको भी डिटेन किया जाता है, और तमाम चेहरे, बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के, उनको डिटेन करके पुलिस ITO से उठा के ले जाती है। वहाँ पे 144 धारा लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से वहाँ अब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे तब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यूं ही सड़कों पर नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक गिरफ्तारी इसको बता रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता दिख रहे हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के भी तमाम बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इस मामले पर कूद पड़े हैं। आयुषी, इसके साथ ही समझना चाहेंगे कि राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि अगर ईडी की सारी बातें सच निकलती है तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाएगा ईडी के रिमांड पर। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जो लगाई थी गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, उसको वापस ले लिया गया है। तो 9 बार समन भेजे जाने के बाद भी जो मुख्यमंत्री ईडी के सामने मौजूद होने के लिए तैयार नहीं थे, क्या उनको समझ आ गया है कि उनकी मुश्किलें ऐसा करने से लगातार बढ़ सकती है, घटेगी नहीं? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने की अगर बात कर ले, तो वो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अगर आप किसी अपनी याचिका को लेकर जाते हैं और आप लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों स्किप करते हैं, तो आर्टिकल 13A के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है आपकी याचिका की सुनवाई, तभी हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अलाउ कर दिया था कि वो अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है, उन्होंने ये फैसला लिया कि पहले वो लोअर कोर्ट जाएंगे, और जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी है आज, तो पहले वो ईडी की तरफ से पक्ष सुनना चाहते हैं, कोर्ट क्या उस पर फैसला सुनाती है वो देखना चाहते हैं, और उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी देश के बड़े वकीलों में से हैं, तो उन्हें भी पता है कि एक प्रोटोकॉल है और एक न्यायिक ढांचा है जिसके तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आपको आर्टिकल 13A का स्पेशल इस्तेमाल करना होता है, और अगर कोर्ट उसका परमिशन देती है तभी होते हैं। हालांकि और ईडी मुख्यालय के बाहर से पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज, ईडी मुख्यालय के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं और ईडी पर तमाम बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी गिरफ्तार कर रही है और तमाम कार्रवाई हो रही है। ईडी कह रही है हमारे पास सबूत है, आम आदमी पार्टी कह रही है हमारे पास सबूत नहीं है। इस पूरे प्रकरण पर अब ईडी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या ईडी भी अभी सिर्फ व्यस्तता में ही मशगूल है या कुछ बयान भी निकल करके सामने आए हैं ईडी की तरफ से? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो तमाम बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं।
बिल्कुल बेशक। देखिए, जब के कविता को अरेस्ट किया गया था शिवानी, तो उसी वक्त उसके बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। प्रेस रिलीज में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का उस प्रेस रिलीज में नाम दर्ज है और कहीं ना कहीं जो ईडी चार्जशीट दायर कर रही है उसमें भी अरविंद केजरीवाल का नाम है। और कहीं ना कहीं ये भी आरोप था कि अरविंद केजरीवाल और के कविता की जो मुलाकात हुई है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मुलाकात हुई थी। जो 100 करोड़ के लेन देन की बात निकल कर आई थी वो भी अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, इस तरह का संशय ईडी ने लगाया था। और कहने के कल भी जब जिस तरह से हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही थी तो हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा था आपके पास क्या सबूत है, तो जो ईडी की तरफ से तमाम जो वकील मौजूद थे उन्होंने कहा था कि तमाम सबूत हमारे पास मौजूद है और तथ्य भी हमारे पास है, तो हम उसे आने वाले समय में पेश करें। तो हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हमें दिखाइए। तो कहीं ना कहीं बंद कमरे के अंदर हाई कोर्ट के जजेस को ईडी के तमाम अधिकारियों ने वो तमाम सबूत दिखाए थे और उसके बाद जो राहत मिलनी थी अरविंद केजरीवाल को, वो राहत नहीं मिली है। उसके बाद देर शाम गिरफ्तारी होगी। तो कहीं ना कहीं ईडी के पास पर्याप्त सबूत होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, कल भी जो खबरें निकल कर आई कि ईडी जब पूछताछ करने के लिए गई थी तो अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वो तमाम सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज भी अमूमन इसी तरह की स्थिति है, जो सवेरे से ईडी के तमाम अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत, उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनका जवाब ईडी के अधिकारी को नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप लगातार ईडी की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन अब इंतजार करना पड़ेगा जब ईडी अरविंद केजरीवाल को लेकर जब रोशनी कोर्ट पहुंचेगी और वहां पे जब तमाम तथ्य रखे जाएंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो वकालत करते नजर आएंगे वो क्या। तो निश्चित ही ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम सबूत थे, तभी महज 4 घंटे के अंतराल में ये देश ने वो देखा जो पहले कभी नहीं देखा। तत्कालीन मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई और रात अरविंद केजरीवाल ने जेल के सलाखों के पीछे काटे। पंकज और आयुषी, आप दोनों इसी प्रकार बने रहिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए, फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।